नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद इस बार घटक दलों के सहारे से सरकार बनी है। लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने कमजोर प्रदर्शन की समीक्षा करनी शुरू कर दी है और इस पर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती आगामी विधानसभा चुनाव हैं। यदि बीजेपी महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती तो इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो गिरेगा ही, साथ ही यह संदेश भी जाएगा कि जनता में बीजेपी का प्रभाव अब कम होता जा रहा है। इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हिंदी पट्टी के राज्यों में नुकसान हुआ। हरियाणा, जहां पिछली बार 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी, इस बार यह आंकड़ा 5 पर सिमट गया। सबसे बड़ा कारण बताया गया जाट वोटर्स की नाराजगी। लेकिन बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पहले तो बीजेपी ने आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी को सरकार में 2 अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी देकर पश्चिम यूपी सहित राजस्थान और हरियाणा में जाट वोटर्स को लामबंद करने की कोशिश की। अब इसके बाद बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आज बुधवार को मां बेटी दोनों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। किरण चौधरी ने अपने इस्तीफे में इशारों ही इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा आरोप लगाया। किरण चौधरी ने इस्तीफे में लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी केवल एक ही व्यक्ति की जागीर बनकर रह गई है। आपको बता दें कि किरण चौधरी अभी तोशाम से कांग्रेस के विधायक हैं, तो उनकी बेटी श्रुति सांसद रह चुकी हैं। हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और महज 4 महीने का वक्त अब बचा है। ऐसे में चुनावी समर से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। किरण राज्य में बहुत बड़ा जाट चेहरा हैं और उनका नाता बंसीलाल परिवार से है। वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के बेटे की पत्नी है। भाजपा में शामिल होने के अपने निर्णय पर किरण चौधरी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित करने के दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा, आज मैंने ये निर्णय प्रधानमंत्री के कारण लिया है, जिन्होंने 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत दुनिया में चमकेगा। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों के कारण ही दिल्ली में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। उन्होंने कहा, मैंने खट्टर जी के साथ काफी काम किया है, हमारे बीच काफी कड़वाहट थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस की बहुत समर्पित कार्यकर्ता थी। मैंने कड़ी मेहनत से अपना जीवन कांग्रेस को समर्पित कर दिया, लेकिन कुछ सालों से मैंने देखा कि हरियाणा कांग्रेस एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी बन गई है। वे नहीं चाहते थे कि कांग्रेस आगे बढ़े और ऐसी नीतियों का पालन करे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ पाती। उनके कारण ही बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी। मैंने ये कदम इसलिए उठाया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मेरे कार्यकर्ताओं को उनके उचित अधिकार और समान अधिकार मिले। आपको बता दें कि किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे के पीछे किरण ने लिखा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा में कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर के तौर पर चलाया जा रहा है। इसमें मेरी जैसी ईमानदार आवाजों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे जैसे लोगों को समय समय पर अपमानित किया जाता है और साजिशें रची जाती हैं। वहीं किरण चौधरी के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर हरियाणा पार्टी के अध्यक्ष उदयबान ने कहा कि इसका कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया था। इसका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। किरण चौधरी लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी श्रुति चौधरी की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट कटने के बाद से ही नाराज दिख रही थी। किरण ने खुलकर मीडिया के सामने कई बार राजनीतिक तौर पर उन्हें खत्म करने की साजिश रचने के आरोप लगाए। उनकी बेटी इस सीट पर एक बार सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार श्रुति का टिकट काटकर पूर्व सीएम
हुड्डा के खास महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह को दे दिया, जिसके बाद किरण नाराज हो गईं और चुनावी प्रचार से भी पूरी तरह दोनों ने दूरी बना ली। हालात ये बने कि रावदान सिंह चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव से पहले किरण चौधरी का अपनी बेटी के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना बड़ा कदम माना जा रहा है। खबरें हैं कि उनके अलावा कांग्रेस के एक और नेता पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के भी पार्टी छोड़ने की चर्चा है। हालांकि कुलदीप अभी भी कांग्रेस में हैं, लेकिन खबरें हैं कि वो भी बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।